लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार सड़क पर, टेलीविजन में, अखबारों में, विज्ञापन पर झूठ बोलती आई है। वह संसद के अंदर भी सरासर झूठ बोल रही है। आप विपक्ष की जासूसी करा करके आपने सत्ता हासिल की है और आपने चुनाव आयोग की जासूसी करा करके चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में जो संज्ञान लिया, जो आकार अपराध क्या था, उस अपराध को खत्म करवाने का षड्यंत्र किया है। पेगासस की जासूसी के कारण, विपक्ष की जासूसी के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तो यह देशद्रोह है, देश के साथ अपराध है, देश के मतदाताओं के साथ अपराध और अन्याय है। लोकतंत्र को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया है। लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर संसद के अंदर अगर देश की सरकार यह दावा करे कि देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, तब मैं ये मानता हूं कि कम से कम देश के अंदर मूर्ख भक्तों को सोचना और समझना चाहिए। हम पहले यह मानते थे देश और दुनिया में झूठ बोलने की मशीन है नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार सड़क पर, टेलीविजन में, अखबारों में, विज्ञापन पर झूठ बोलती आई है। वह संसद के अंदर भी सरासर झूठ बोल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 अप्रैल को राजधानी दिल्ली का मैं जिक्र कर रहा हूं, प्रतिष्ठित अस्पताल है गंगाराम हॉस्पिटल, जहां 25 लोगों की जान चली गई थी। 24 अप्रैल को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में उसके वरिष्ठ डॉक्टर टेलीविजन की चर्चा में विलख विलख करके रो रहे थे किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की जान चली गई। 1 मई को बत्रा हॉस्पिटल में जो 12 लोगों की जान गई थी, उनमें एक डॉक्टर भी शामिल थे हॉस्पिटल की। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि 14 मई को गोवा के हॉस्पिटल में जब 13 और लोगों की ऑक्सीजन की कमी से जान चली गई थी, 74 का आंकड़ा छू चुका था। मैं ये 2 जगह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं सिर्फ कि दोनों के दोनों केंद्र शासित हैं, और ऐसी स्थिति में पूरे देश का आकलन हम करें तो वह आंकड़ा कहां पहुंच सकता है। अब कहा जा रहा है संसद के अंदर कि कोई भी जान देश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई है। हमारे देश के अंदर घर से लेकर हॉस्पिटलों में जो बेड में पड़े हुए थे, और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, देश के उन लाखों लोगों का मैं अपील करता हूं जो तीमारदार थे, जो अपने परिजनों के लिए खाली सिलेंडरों के भरवाने के लिए, ऑक्सीजन भरवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उन लोगों को आगे आना चाहिए। जिन लोगों के परिजन के ऑक्सीजन के कारण जान चली गई, उनको आगे आना चाहिए। मैंने जिक्र किया था, मैं पहले भी दावा किया था, हमारे बड़े भाई मदन सिंह रावत, उनकी पत्नी का नोएडा में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान चली गई थी। पीसीआर को और पीसीआर के अलावा एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहे, किसी तरीके की मदद उनको नहीं मिली। वो होम क्वारंटीन थे, उन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला और अंतिम समय में ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, उनकी जान चली गई। अब आप समझ लीजिएगा, जो सरकार देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण देश के नागरिकों की सबसे बड़ी जो जान है, लाखों 50 लाख के करीब आंकड़ा है भारत के लोगों का जिनकी जान चली गई है। अभी उन्होंने कहा ऑक्सीजन से जान नहीं गई है। कल नरेंद्र मोदी की सरकार कहने वाली है, दावा करने वाली है कि गंगा में हजारों की संख्या में जो 100 जिनको चील, कौवे, कुत्ते खा रहे थे, ऐसे कोई 100 कोरोना के मरने वालों के नहीं थे। जो नदियों के किनारे जिनके कफन चोरी योगी सरकार ने करवाए और जिनको रेत के कब्रों में से खोद करके कुत्ते और जंगली जानवर खा रहे थे, जिनके ऊपर चील, कौवे मंडरा रहे थे, वो दावा करने वाले हैं कि ऐसी कोई जान नहीं गई है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि जो आपके सामने आपके परिजनों की जान चली गई, देश के नागरिकों के सामने, उसके बावजूद सरकार दावा कर रही है। जो दिख रही थी, लाशें नदियों में दिख रही थी, अस्पतालों में दिख रही थी, घरों में लाशें दिख रही थी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग तड़पते तड़पते मर रहे थे। उसके लिए सरकार कह रही है कि हाँ, हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं गई। संसद के अंदर कहा जा रहा है। तब ऐसे में जो इजरायली सॉफ्टवेयर है पेगासस,
उसके द्वारा जो अब जासूसी की गई है, और उस जासूसी की जद में भारत के कौन कौन लोग आए हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी, रणनीतिकार प्रशांत किशोर, 40 से ज्यादा पत्रकार। और आपको बताना चाहता हूं, इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी का बड़ा दावा है कि वह सिर्फ किसी भी देश में जहां जासूसी करानी हो, उस सरकार के अलावा इस सॉफ्टवेयर को किसी को नहीं देती है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि भारत के अंदर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की जासूसी कराने का काम, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जासूसी कराने का काम, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी की जासूसी कराने का काम, रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जासूसी कराने का काम और पत्रकारों की जासूसी कराने का काम भारत की मोदी सरकार ने किया है। जो सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कारण देश के नागरिकों की जान नहीं गई, वही सरकार कह रही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के कारण भारत में किसी तरीके की जासूसी नहीं की गई है। लेकिन इससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आपको बता देना चाहता हूं कि फ्रांस में पत्रकारों की जासूसी का मामला उजागर होने पर फ्रांस की सरकार ने जांच बिठा दी है। मैं तो हैरान हूं, यह मामला सिर्फ जासूसी का नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि 2019 से पहले लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से जासूसी करा करके विपक्ष की हर रणनीति को धत्ता बताते हुए मोदी सरकार, आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर को काबिज किया है 2019 में। ये चुनौती और चौंकाने वाली बात है। निश्चित तौर पर मैं ये दावा कर सकता हूं कि पेगासस की जासूसी के कारण, विपक्ष की जासूसी के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है। तो यह देशद्रोह है, देश के साथ अपराध है, देश के मतदाताओं के साथ अपराध और अन्याय है। लोकतंत्र को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि रंजन गोगोई, आपको मालूम होगा कि 4 बड़े जजों में से जिन्होंने कहा था लोकतंत्र खतरे में है, उनमें से रंजन गोगोई भी एक थी। तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की जासूसी कराने के बाद जो फैसले मुख्य न्यायाधीश रहते हुए रंजन गोगोई के माध्यम से करवाए गए हैं, उन सारे फैसलों की समीक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को इसलिए बर्खास्त किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर के माध्यम से पत्रकारों से लेकर विपक्ष के नेताओं के तमाम की जासूसी कराई है। और हम हैरान हैं कि आपको बताना चाहता हूं कि आम चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप नरेंद्र मोदी पर भी लगा था और उन्हीं की पार्टी के तब के अध्यक्ष अमित शाह पर लगा था। और अशोक लवासा चुनाव आयुक्त जिन्होंने इसका संज्ञान लिया था, अशोक लवासा की भी जासूसी कराने का षड्यंत्र किया गया है। तो अब हमको सोचना पड़ेगा, जासूसी कांड करा करके आप मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले बदली कराने का काम किए हैं। आप विपक्ष की जासूसी करा करके आपने सत्ता हासिल की है और आपने चुनाव आयुक्त की जासूसी करा करके चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में जो संज्ञान लिया, जो अपराध क्या था, उस अपराध को खत्म करवाने का षड्यंत्र किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो कोरोना महामारी के में ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों की जान भारत में गई हो और सरकार देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में झूठ बोल रही हो, उस सरकार को हम क्या कर सकते हैं? हम सब लोग जानते हैं। मैं अगर आपके साथ संवाद कर रहा हूं, सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष खड़ा उठे, कहे कि पेगासस जासूसी कांड के कारण मोदी सरकार की वापसी हुई, और निश्चित तौर पर वापसी हुई है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर पुलवामा में, मैं फिर दावे के साथ कर, जासूसी का हम ये कहते हैं हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि जवानों को बम विस्फोट से उड़ाया जाएगा। यदि उस रिपोर्ट को खारिज न किया गया होता और जवानों को एक ही उस सड़क पर 37 से ज्यादा, मतलब आप समझ लोगों, इकट्ठे 3700 जवानों को उतारा गया, उस कंडीशन को भी आपको समझना चाहिए। और बम विस्फोट के कारण अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस
हमारे खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया होता तो पुलवामा में हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े नहीं बिखरे होते। लेकिन सोचने की बात है कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करने वाला कौन था। जवानों को सुरक्षित हवाई जहाज से उड़ान पहुंचाने की अपील की गई थी आला अधिकारी से, उसको खारिज करने वाला कौन था। उसी दिन नरेंद्र मोदी को वनवास भेजने वाला कौन था। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। लेकिन एक और चीज, क्या कारण है कि जब देश के अंदर कई अहम सवाल पैदा होने थे कि हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर दस्तक देने वाली थी, तो मोदी सरकार ने 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश क्यों भेजा, यह चर्चा का विषय होना था। हमारे देश के अंदर दवा की कालाबाजारी क्यों हुई, इस पर चर्चा होनी थी। हमारे देश में हमारे देश के लोगों के लिए बना वैक्सीन विदेश भेज करके देश के लोगों को टीके से वंचित क्यों रखा गया, यह चर्चा का सवाल संसद में, इसका सवाल का जवाब लिया जाना चाहिए था। हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल में बेड की इंतजार में हजारों हजार लोगों की जान चली गई, उनको बेड क्यों नहीं नसीब हुए, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर में अरबों खरबों रुपए इकट्ठा किया जा चुका था। और हमारे देश में अंतिम संस्कार भी हजारों हजार हिंदू परिवारों के मृतकों को नहीं हो पाए, जिन्हें चील कौवे कुत्ते नदियों में और नदी किनारे रेत में खा रहे थे। इस पर चर्चा होनी थी। और चर्चा होनी थी हमारे देश के अंदर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत महामारी में जान गंवाने वाले एक एक व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी थी। चर्चा होनी थी कि कोरोना आपातकाल में हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। 23 करोड़ लोगों की जो आमदनी है वह आधे से भी कम रह गई है। हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है वह निम्न वर्ग मानी गरीबी की रेखा में चला गया। गरीबी की रेखा के में जो लोग थे वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। देश का व्यापार उद्योग चौपट हो चुका है। चर्चा होनी थी कि चीन ने हमारे देश का भूगोल बिगाड़ दिया, कब्जा करके बैठा हुआ है। और चर्चा होनी थी इस कोरोना काल में क्या कारण है कि पेट्रोल, डीजल और गैस, कुकिंग गैस, जबकि लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है, 3 गुनी महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है। यह भी एक बड़ी डकैती और लूटपाट है। और फिर हम ये कहना चर्चा होनी थी, नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि हम मुफ्त में टीका लगवा रहे हैं। 33 रुपए का लीटर का पेट्रोल 110 रुपए लीटर में बिकवा रहे हैं। 33 रुपए लीटर का डीजल 100 रुपए लीटर में बिकवा रहे हैं। 300 रुपए का गैस सिलेंडर 900 रुपए में बिकवा रहे हैं और दावा कर रहे हैं मुफ्त में टीका लगवा रहे हैं। हमारे देश में भीख मांगने वाला भी देश में टैक्स अदा करता है, क्योंकि वो भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, शराब, तंबाकू जो इस्तेमाल करता है उस पर टैक्स देता है। मोदी जी, कोई मुफ्त का मामला नहीं है। इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी का जो खुलासा है वह ऐसे वक्त में हुआ जब मोदी सरकार फिर चारों तरफ फंसी हुई थी। हम मानते हैं कि यह पेगासस जासूसी कांड का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, लेकिन एक अहम बात भी है, इसका टाइमिंग का भी हमको सोचना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जब कोरोना काल में अदालतों पर ताले थे, सरकार ताले में बंद थी, हमारे देश के बैंकों पर ताले थे, रेल, बस और जहाजों पर ताले थे, तब देश को पालने वाले किसानों के लिए हमारे देश के किसान को 3 कृषि कानून ला करके हमारे देश के किसानों को अनुबंध के आधार पर ठीक बंधुआ मजदूर बनाने का और मंडी व्यवस्था खत्म करने का और हमारे देश में जमाखोरी का, लूट का जो कानून बनाया गया, वो 3 काले कानून को वापस कराने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर हैं। 700 के करीब किसानों की शहादत जा चुकी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। इन सब मुद्दों पर सवाल उठने थे। इन सब से ध्यान भटका करके पेगासस जासूसी कांड की क्रोनोलॉजी को भी हमें समझना चाहिए कि एक तरफ मोदी सरकार ने जासूसी करा करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से फैसले अपनी इच्छा अनुसार कराए, दूसरी तरफ जासूसी कांड करा करके राहुल गांधी की रणनीति को दरकिनारे करके मोदी सरकार को दोबारा वापसी आने में आसानी रही। और तीसरा, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था, उसका दोष, उसका अपराध के कारण जो दंड मिलना था, तब मोदी सरकार नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को उनसे बचने का रास्ता निकाला गया और हमारे देश के पत्रकारों को भी फंसा गया। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना की दूसरी लहर में देश के लाखों लाख लोगों को मरवाया गया और फिर
जो आपदा प्रबंधन का अधिनियम 2012 का तहत 4-4 लाख रुपए एक एक मृतक को परिवार को मिलना था, उससे लोगों के विषय उनके अधिकारों को दरकिनारे कराने का षड्यंत्र कराया गया। और उसके बाद ये ऐसे समय में पेगासस जासूसी कांड का मामला उजागर होता है, तब मैं ये कहना चाहता हूं कि जासूसी करा करके तमाम लाभ मोदी सरकार अर्जित कर चुकी है और अब जासूसी का झुंझुना बजता रहेगा। जासूसी कराई, जासूसी हुई कि नहीं हुई, ये बात किनारे करते हुए तमाम अहम मुद्दे भी गौण हो जाएंगे। पेगासस जासूसी कांड का मामला भी, पर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके मोदी सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे मोबाइल की पूरी जासूसी कर सकती है, हम क्या बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वीडियो है, क्या पिक्चर ले रहे हैं, हम कहां हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूं मेरे देशवासियों कि ईवीएम की हैकिंग भी बहुत आसानी से संभव हो सकती है। जिस तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल कि क्या जासूसी की जा सकती है, उसी तरीके से ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। इसलिए हमको लगता है कि इस बार पेगासस जासूसी का मामले के साथ साथ में नरेंद्र मोदी की सरकार के कोरोना के कारण आपदा प्रबंधन के मसले पर 4-4 लाख रुपए न देने का बाद किसानों के इशू को लेकर के और ऑक्सीजन के कारण कमी के कारण जिन लोगों की जान गई, और मैं एक बात फिर कह के खत्म करना चाहता हूं, आप सब लोगों ने देखा कि 90 लाख लोग कुंभ में इकट्ठे हुए और 90 लाख लोगों के वहां पहुंचने पर पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी फैली। अगर काश तब उस वक्त नरेंद्र मोदी और तीरथ सिंह सरकार पर महामारी फैलाने, लोगों देश में कोरोना महामारी फैलाने का और लोगों की हत्या करवाने का मुकदमा दर्ज होता तो योगी सरकार अभी कावड़ की बात न कर रही होती। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं तमाम कावड़ियों का कि जिन्होंने कहा कि हम कोरोना की दूसरी लहर के बीच में कोरोना महामारी को फैलाने के लिए कावड़ का यात्रा नहीं करेंगे। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने हज यात्रा का त्याग कर दिया दुनिया में कोरोना महामारी से बचाने के लिए। पोप ने चर्च के अंदर प्रार्थना का मामला स्थगित कर दिया है और सिखों ने भी नगर कीर्तनों के आयोजनों को सीमित कर दिया है। पर हमारे में हिंदुओं में कहा जा रहा है कुंभ भी होगा, कावड़ यात्रा भी होगी। इस पूरे क्रोनोलॉजी को हमको आपको सबको समझना चाहिए। ये पेगासस जासूसी का मामला जरूर तार तार एक उजागर होना चाहिए, लेकिन मैं विपक्ष से अपील करता हूं तमाम अहम मुद्दों से ध्यान भी नहीं भटकाया जाना चाहिए। दोनों तरीक मोर्चों पर आपको किसानों का इशू हो, कोरोना में लोग देशवासियों को मरवाने का इशू हो, कोरोना को फैलने से रोकने में असफलता हो, क्योंकि 30 जनवरी 2020 को एक ही मामला उजागर हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन तक चुनौती दे दी थी। और अगर काश तब मोदी सरकार की इच्छा और नियत देश को कोरोना से बचाने की होती तो अब देशवासियों, जो सरकार एक मामले को उजागर होने के बाद देश को कोरोना महामारी से नहीं बचा पाई है, उस सरकार की हैसियत भारत को कोरोना मुक्त कराने की नहीं है। कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के में जीने के लिए तमाम रास्ते आपको निकालने पड़ेंगे। और इस जासूसी कांड की कराने वाली सरकार से बचाने और किसानों को सड़क पर लाने वाली और देश के करोड़ों लोगों को कोरोना महामारी में फंसाने वाली और देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयुक्त तक और पत्रकारों से लेकर विपक्ष की जासूसी करा करके सबको फंसाने का षड्यंत्र करने वाली मोदी सरकार, आसंग परिवार की सरकार से निजात पाने के लिए आप सब लोगों को ही एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।